किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तो शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों का दिल्ली कूच। पुलिस और यहां किसानों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश जारी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। किसानों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है पुलिस प्रशासन। शंभू बॉर्डर पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। शांति के साथ किसान आगे बढ़ना चाहते थे। 101 किसान जो कि दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। किसान और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, क्या जानकारी फिलहाल, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए, जो किसानों का एक तरह से आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से कि 101 जत्था जो है आज जो है दिल्ली पैदल निकलेगा, पैदल दिल्ली के लिए, लेकिन उनको शंभू बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से रोक लिया गया। और पुलिस ने बाकायदा उनसे कहा कि आपके पास कोई परमिशन है दिल्ली जाने का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, मतलब परमिशन नहीं दिखा पाए। इसके बाद पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया और रोक भी लिया। यह एक अहम बात है कि किसान जब जिस तरह से आह्वान किए थे उसके बाद यहाँ पर पहुंचे। बॉर्डर के आसपास उनका प्रोटेस्ट लगभग 300 दिनों से चल रहा है, लेकिन जब वो प्रयास किए अंदर जाने का तो उनसे पुलिस ने साफ तौर पर परमिशन मांगा और वो परमिशन नहीं दिखा सके। इसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस पर हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गोले दागे गए और उनको पीछे की तरफ किया गया। तो कहीं न कहीं एक बार फिर वही देखने को मिला जो कि पीछे कई बार देखते आ रहे हैं कि किसानों को। सीधी तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आ रही हैं, जो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं आंखों में जलन की स्थिति किसानों के लिए, और वापस आ गए हैं वो, यानी कि बॉर्डर से उनकी वापसी हुई। आंसू गैस के गोले यहाँ पर एक बार फिर से दाग दिए गए हैं। कुछ तस्वीरें जो कि शंभू बॉर्डर से सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली है। पंकज, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, वही किसान नेता सरवन सिंह का कहना है कि 101 किसानों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस का कहना, वहीं हरियाणा पुलिस का कहना है कि पहले किसानों की पहचान कराएं, उसके बाद ही आगे जाने देंगे। इसी पर उनसे बातचीत हुई, बहस हुई। उसके बाद किसान आने के लिए अंदर प्रयास किए और उसके बाद आंसू गोला से लेकर के तमाम चीज जो पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है वहां पर उनको रोका गया और किसान कहीं न कहीं पीछे हटने के लिए मजबूर हुए। तो ये जो जिस तरह से किसान ने आह्वान किया था उसको देखते हुए हरियाणा पुलिस की तरफ से सतर्कता बरती गई थी और तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन किसान जब आगे बढ़े हैं तो उनसे हरियाणा के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किए। उनका कहना था कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपके पास परमिशन है, परमिशन दिखाइए। लेकिन कहीं न कहीं किसान परमिशन नहीं दिखा पाए। इसके बाद उनसे नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद आंसू गोला तक की स्थिति बनी और उसके बाद कहीं न कहीं किसान एक बार पुनः फिर वापस गए हैं। जी बिल्कुल। और पंकज, ये देखिए, जब किसान वापस चले गए हैं और लगातार कहीं ना कहीं अपनी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर परमिशन की बात की जा रही है तो क्या इस आंदोलन को हम ये माने कि बार बार क्या ये आंदोलन इसी तरह से होगा? क्योंकि अगर दिल्ली सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही है, सरकार की तरफ से नहीं परमिशन मिल रही है दिल्ली में कूच करने की, तो बातचीत कैसे होगी? क्या इसको लेकर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव प्लान भी तैयार किया है किसान नेताओं ने? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि किसानों को एक मैसेज मिला था कि उनसे बातचीत का एक समय मिला था, लेकिन उस बातचीत के समय पर कोई ना तो सरकार के तरफ से कोई अधिकारी, ना तो सरकार के तरफ से कोई नेता, ना ही किसान से संबंधित कोई नेता उनसे संपर्क किया, ना बात किया। उसके बाद किसानों ने यह फैसला लिया कि हम अब पुनः फिर एक बार दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद ही ये सारा विवाद उठा। अभी भी ऐसा कुछ किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिला है या कोई नेता उनसे संपर्क नहीं किए हैं कि जो उनसे बातचीत हो और उनसे उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। लेकिन वही किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं कि जब तक हमारी एमएसपी की जो मांग है पूरा नहीं होगी तब तक हम यहीं पर रहेंगे। पिछला देखा जाए तो अब फरवरी के महीने से लगातार किसान वहां पर बैठे हुए हैं और अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह एक बड़ा सवाल है, बड़ा असमंजस सवाल है, क्योंकि अगर सरकार के तरफ से पहल की जाएगी या किसान के तरफ से पहल की जाएगी तभी कुछ बात संभव हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से किसान अड़े हैं कि हम दिल्ली जाके ही बात करेंगे, ये भी कहीं न कहीं एक मैसेज है। दूसरी तरफ सरकार के तरफ से अभी कोई ऐसी पहल नजर नहीं आ रही है और ना तो बातचीत की जा रही है। सरकार ने फिलहाल कल बैठक हुई थी, बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों को नामंजूर है। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं।
में किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना और वहीं पर बातचीत करना है। तो ये अहम बात है और वो कहीं न कहीं उसी असमंजस और उसी उनके बयानबाजी, उनके जो उन्होंने जिस तरह से बोला था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, उसको देखते हुए तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए थे और अब आला अधिकारी के साथ साथ तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम मौके पर किए गए और उसी के अंतर्गत जब इनसे दिल्ली जाने की परमिशन मांगी गई और उनको अधिकारियों के द्वारा तो ये लोग परमिशन नहीं दे पाए, उसके बाद उनको वहां रोक लिया गया, जिसके बाद नौबत वहां नोक झोंक के साथ साथ आंसू गोला दागने की नौबत आई और इनको पीछे खदेड़ा गया है। जी बिल्कुल पंकज, और जब ये हालात यहाँ पर बने हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, किसान थोड़ा पीछे हटे हैं, वापस गए हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में और किस तरह से अब एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी हो सकती है किसानों की तरफ से, क्योंकि अपनी मांगों पर तो ये लगातार अड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना इनका लक्ष्य है और कहीं ना कहीं बार बार कोशिश हो रही है। तो आने वाले दिनों में क्या समझे, क्या ये पहल और आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए अगर आने वाले दिनों में बातचीत से काम नहीं चलेगा तो कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति पैदा रहेगी और क्योंकि किसान भी अपने जिद पर अड़े और सरकार की तरफ से भी कोई पहलबाजी अभी इनके लिए नजर नहीं आ रही, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि उसको सुलझा लिया गया है बैठक करके, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी नहीं सुलझ पाए, जिसको लेकर के किसान लगातार अड़े हुए हैं। इस वजह से असमंजस है और उसी को लेकर के लगातार प्रयास, जब तक इसमें कोई चीज आगे नहीं आएगी या किसान खुद उनसे कुछ कमेटी बना करके, जैसे कि पीछे भी मुलाकात कर चुके हैं, वैसे अगर इस बार भी कुछ कमेटियां बना कर ये लोग टीम बना करके मुलाकात करें तो हो सकता है कि इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर की गई थी। एक तरह से ये माना जा रहा था किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन किसानों ने शंभू बॉर्डर पर ही अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल युग में